जो लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि कॉ कॉर्नर की दिशा में खड़े हैं। इस तरह से फील्ड की सजावट, बहुत ही अच्छा ये मंजर नज़र आता हुआ दोस्तों ढलती हुई शाम का। यहाँ पर अच्छा कैंटीन का भी इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका है, आप चाय की चुस्कियाँ भी ले सकते हैं। जावेद भाई की कैंटीन है, बाजू में बाबा भाई है स्नैक वाले, और हमारे सामने बिल्कुल फैसल भाई जूस वाले। अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो ठंडे जूस पिए। और इस बीच अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला। एक रन अतिरिक्त से स्कोर का आगाज हुआ है आसिफ 11 वरवटना के। सुहेल ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, शानदार 32 रन बनाए थे और सामना वीर का पुरस्कार से जिनको नवाजा गया था, 2 छक्के और 2 चौकों की सहायता, 3 चौकों की सहायता से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। और इस वक्त आपने देखा दोस्तों प्रारंभिक जोड़ी में हमने देखा आसिफ भाई को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उनको पीछे रखा गया है, क्योंकि पहले मुकाबले में आसिफ भाई ने जिस तरह से दौड़ लगाई थी विकेटों के दरमियान, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया है। एक समय ऐसा आया था जब आसिफ भाई को रिटायर हर्ट होना पड़ा था। और इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखिए, कवर के क्षेत्र के ऊपर से खेला, सर के ऊपर से निकाला था गेंद को, यानी कि पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अपने बल्ले को तिरछा करते हुए खेला था दोस्तों, जो कि हमने अक्सर राहुल द्रविड़ के बल्ले से ऐसे स्ट्रोक देखे हैं। तो आपके अंदर जो कल्पकता है, जो गुणवत्ता है, उसको भी सिद्ध करने का यह बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है दोस्तों। सुहेल ने इस 2 रन की सहायता से अपना खाता खोला और टीम को पहुंचाया इस 2 रन के साथ 3 रनों पर। दूसरे फेरी का ये आखिरी मुकाबला होगा, इसके बाद दोनों टीमें जो है जीतने विनर टीम वो आखिरी शाम का मुकाबला खेलेंगे क्वार्टर फाइनल का। हाँ, इस बार तेज तरारा स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला और गेंद को 1 बाउंस भेजा 4 रनों के लिए। भेजा है दोस्तों, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर सुहेल के द्वारा। पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार 32 रन बनाए थे और इस मुकाबले में भी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, यानी कि कुल मिलाकर 3 गेंदों पर उन्होंने 12 रन वसूले हैं। रनों की संख्या इस वक्त हो चुकी है 13 बगैर कोई नुकसान के। दाबोल बादशाह के विरुद्ध अपना आक्रामकता को दिखाते हुए अपने शाह खालिद की पहली ओवर का भरपूर समाचार लेते हुए दोस्तों अब तक 13 रन स्कोर कार्ड पर लगे, केवल 3 गेंदें हो चुकी है। शाह खालिद देखना है कम बैक करते या नहीं अपनी ओवर में किस प्रकार से। नहीं, इस मर्तबा भी वाकई में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों सुहेल के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बीच अंपायर का इशारा आता हुआ शैलेशजीत चौहान का बिग 6। थैंक यू डीजे। बिल्कुल दोस्तों सुहेल बाउल बोली ने इस मर्तबा 2 मर्तबा गेंद को हवाई यात्रा पर कराई है दोस्तों। 2 शानदार छक्के और 1 शानदार चौका, कुल मिलाकर अपने निजी 18 रन पे, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। इस मर्तबा अच्छी वापस यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है और अंपायर ने बिल्कुल इंतजार किया और थर्ड अंपायर के लिए अर्थात हमारे जो टेक्नीशियन है CEO मंगेश संदेश पाटिल की जानिब इशारा किया है। डिसीजन पेंडिंग है, क्या नतीजा आएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई नाइंसाफी हो।
इसी वजह से हमने ये बिल्कुल सटीक फैसले हो, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी, इसको तरजीह दी है दोस्तों। सबों को फैसला का इंतज़ार है, डिसीजन पेंडिंग है दोस्तों। क्या नतीजा आएगा? फील्डिंग करने वाली टीम सोचती होगी कि नतीजा उनके फेवर में जाए, जबकि बल्लेबाज सोच रहा होगा जोड़ी को देख रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कई जोड़ियां देखी है। अगर 1990 की बात की जाए तो स्टीव और मार्कवा दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। और इस मर्तबा फिर से एक हम देख रहे हैं सुहेल बाहुबली की जानिब से तीसरी मर्तबा गेंद को हवाई यात्रा कराई है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है सुहेल द्वारा। 25 मित्र, नक्कीच तुला नंतर वेळ मिळणार आहे। थोडासा आपल्याला सामना फास्ट करावा लागेल। पंचांना सुद्धा विनंती आहे, जरा सामन्याला फास्ट करा मित्रांनो। खेळाडूंना सुद्धा विनंती आहे, आयोजकांकडून सुद्धा आम्हाला वारंवार मेसेज येत आहेत। तर मित्रांनो थोडीशी काळजी घ्या मित्र, म्हणून आपल्यापैकीच कोणता तरी संघ उपोपांत्य फेरीमध्ये खेळणार आहे। अर्थात नंतर अंधुक प्रकाशामध्ये आपल्याला सामना खेळवावा लागेल नाही लागेल याची थोडीशी काळजी घ्या मित्र म्हणेन, कारण यानंतर एक महत्त्वाचा सामना असेल, अर्थात बक्षीस पात्र सामना असेल। तर मी पुन्हा एकदा खेळाडूंना विनंती करतो की वारंवार आपल्याला मीटिंग नॉट अलाउड। सरफराज है गेंदबाज। पिछले मुकाबले में हमने देखा था सरफराज ने बहुत ही शानदार गेंद बल्लेबाजी की थी। वही सरफराज को इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान ने लाया है, जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 26, केवल एक ही रन के विकेट पे। सरफराज के विरुद्ध हमने देखा था आकिफ ने कोशिश की थी कि स्ट्राइक क्यों न सुहेल को दी जाए। आहा, फिर से एक मर्तबा हवाई यात्रा। इस मर्तबा तो बगैर पासपोर्ट के ही गेंद को हवाई यात्रा कर रही है दोस्तों। क्या कहने सुहेल के। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ 4 छक्के 1 चौका और 1 डबल की सहायता से अब तक 30 रन के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहां पर हवा में गेंद, ओहो, यहां पर कैच छूटा। गेंदबाज का सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाज ने केवल एक ही रन को लूटा।
इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 33 रन, जबकि अपने निजी 31 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सुहेल बहुत ही जारहाना रुख अपनाए हुए बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हमें बड़ा लक्ष्य रखना है अपनी विरोधी टीम दाबोल बादशाह के सामने। हाँ, इस मर्तबा छोटे मियाँ भी देखिए क्या खूबसूरती के साथ डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेशा के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए, शानदार छक्का। बड़े मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हाँ, इस मर्तबा तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेशा के बाहर। क्या कहने, क्या कमाल की ताकत है दोस्तों, नजाकत भी थी, ताकत भी थी, ताकत और नजाकत का बहुत ही अच्छा संगम, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़ती हुई रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है, 45 रन, 45 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही ठोस शुरुआत दी है दोस्तों, और वाकई में हमने देखा था कि पहले आकिफ कोशिश कर रहे थे अपने बड़े भाई को स्ट्राइक देना, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया है कि मेरे अंदर भी वो क्षमता है, मेरे अंदर भी रनों का वो जुनून घुसा भरा हुआ है और मैं भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ। ये दिखा दिया दोस्तों आकिफ ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था इस बार सरफराज। फिर से मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के पास गेंद को खेला शाह खालिद के, और जब तक शाह खालिद गेंद को गैदर करते बिल्कुल 1 रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाजों के पास, और इस सिंगल की सहायता से अब रनों की संख्या पहुंची है 46, 46 रन। ओवर का खात्मा खत्म, ओवर का खात्मा हो चुका है दोस्तों। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 46, यानी कि प्रत्येक ओवर पर ओवर 23 एक बहुत ही बड़ा औसत माना जाएगा दोस्तों। अगर यही औसत 4 ओवर तक बरकरार रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कम से कम 70 से 80 के दरमियान यह स्कोर, यह टीम अपना लक्ष्य रखने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर 46 रन बने हैं। बच्ची भी 12 गेंदें, स्लॉग ओवर में हम अक्सर देखते हैं दोस्तों बल्लेबाज को अपना एक आक्रामक रूप अपनाते हुए, और यहाँ पर तो हमने देखा कि शुरुआत से ही सुहेल ने कमाल का आक्रामक रूप दिखाया, एक अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई है। 4 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 1 केवल सिंगल की सहायता से बनाए हैं 33 रन सुहेल ने। और अगर शफीक के अकीफ की बल्लेबाजी की बात की जाए तो अकीफ ने भी बहुत ही जारहाना रुख अपनाते हुए 14 रन बनाए हैं, 46 रन, 2 ओवर। आतिफ और गेंदबाज है शुएब। शुएब के ऊपर जिम्मेदारी है, कप्तान ने सौंपी है कि हमें वापसी करनी होगी। आदिल इस वक्त थोड़े से निराश है, नाराज़ है, क्योंकि 2 ओवर में अगर जिस प्रकार से आतिफ और सुहेल ने जारहाना बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए, जो दोस्तों इस मैदान पर हमने देखा रनों के लिए बल्लेबाजों को काफ़ी संघर्ष करते हुए। सज्जाद भाई डावरे और तबरेज़ भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इन दोनों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। राजपुरी से एक लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पर आए हैं। मैं फिर से एक मरतबा उनका इस्तकबाल भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। धीमी गति की गेंद थी, छोड़ दिया था आतिफ ने, हालांकि आतिफ को लगा था शायद गेंद बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी, लेकिन ज़मीन पे पड़ने के बाद थोड़ी सी हल्का सा घुमाव हमने इस गेंद में देखा, तो अच्छी वापसी यहाँ पर शुएब के माध्यम से, क्योंकि पहली गेंद बिंदी आती हुई यानी कि निर्धाव आती हुई। 46 रन। हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, लालच दी थी, और इस बीच अंपायर जी का इशारा नो बॉल का, यानी कि 1 रन जरूर मिलेगा और फ्री हिट भी होगी, यानी कि आम तो आम और गुठलियों के दाम। फ्री हिट का इशारा भी हमें मिला है, यानी कि बिल्कुल ओवर स्टेप, अंपायर जी बता रहे साइड लाइन पर गेंदबाज गया है, पार किया है। कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उसका आपको पालन करना होता है। और इस मरतबा देखिए स्लॉट बहुत ही बढ़िया स्वीप कर दिया है, स्लॉट स्वीप जिसको कहते हैं,
और फाइनल की दिशा में खेलकर बिल्कुल आसानी के साथ बाउंड्री प्राप्त की। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आतिफ की भी हो रही है दोस्तों। 51 रन, 51 रन, तीसरा ओवर अपने प्रगति पर है। तीसरी ओवर की केवल 2 ही गेंदें हो चुकी है। 51 रन, अर्धशतक यहाँ पर लगा है स्कोर कार्ड पर। बहुत ही जारहाना रुख, बहुत ही अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान, यानी कि दो भाइयों के दरमियान। एक और शानदार छक्का आतिफ के बल्ले से निकलता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी। शेर तो मैं सवा शेर, क्योंकि आतिफ ने भी 3 छक्के और एक शानदार चौका जड़ा है। कुल मिलाकर आतिफ अपने निजी 23 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहिद का बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच, और यहाँ पर एक नुकसान होता हुआ। अगर दोनों के भागीदारी की बात की, साझेदारी की बात की जाए, और देखिए बिल्कुल सुहेल तो रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब जब मौका मिला गेंद को दोस्तों हवाई सफरी कराई है सुहेल ने। 63 रन। से लेकिन अच्छी वापसी यहां पर होती हुई शोएब की। एक छक्का लगने के बाद, एक विकेट प्राप्त करने के बाद, अगर सुहेल की, शफीक की गेंदबाजी की बात की जाए शोएब की, तो थोड़ी सी महंगी जरूर रही, क्योंकि इसी ओवर में हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो। तो चलिए दोस्तों, 3 ओवर की समाप्ति पर हम आपको बताते चले कि रनों की संख्या पहुंचे 63 रन, और अपने निजी 5 छक्के, एक चौका, एक डबल और एक सिंगल की सहायता से अपने निजी 37 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देख रहे हैं दोस्तों सुहेल को। पहले मुकाबले में 32 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए। शाहिद है गेंदबाज। पिछले मुकाबले में हमने देखा था महर 11 टेम्पाला के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक विनिंग शॉट लगा था शाहिद ने, और अब वही शाहिद गेंदबाजी के लिए मुनीब के सामने सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया है, क्योंकि उनको पता है मौका देना चाहिए सुहेल को, क्योंकि वो अपने आयुष्य का एक और अर्धशतक यहाँ पर मुकम्मल करे। 13 रनों की आवश्यकता है। अगर अर्धशतक की बात की जाए तो सुहेल को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, बिग अचीवमेंट होगा दोस्तों। कोई भी बल्लेबाज अगर किसी भी प्रतियोगिता में अगर अपना शतक या अर्धशतक जड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बिग अचीवमेंट होती है, ये बड़ी उपलब्धि होती है उसके आयुष्य में। क्या यहाँ पर सुहेल का अर्धशतक पूरा होगा? क्या उनका ख्वाब पूरा होने देंगे शाहिद? क्योंकि शाहिद ने अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, केवल 2 गेंदों पर 1 ही रन खर्च किया है। रनों की संख्या पहुंची है सिंगल की सहायता से 64 रन। धीमी गति की लोअर फुल टच गेंद थी, आरे बल्ले से खेला, 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा था गेंद टॉस हुई थी, और जब जब खिलाड़ी के हाथ से कोई गलती होती है तो बल्लेबाज की ये कोशिश होती है कि क्यों ना दूसरा रन जोखिम भरा ही सही लेकिन पूरा किया जाए।
तो इस 2 रन के साथ 66 रन हो चुके हैं और 39 रनों पर अब पहुंचे हैं दोस्तों सुहेल। फुल टॉस गेंद थी, मात्र ऊपरी हिस्सा लगा था, टॉप एज लगा और गेंद 1 बाउंस जा रही है सीमा रेशा पार, चौकार। और अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो 43 रन पर खेल रहे दोस्तों सुहेल, अपने अर्धशतक से केवल 7 रन पीछे। क्या कहने सुहेल के बल्लेबाजी के, बहुत ही सही फैसला शैलेश चौहान की तरफ से आया। अंपायर ने दाद मांगी थी लेकिन सिरे से खारिज कर दिया इस दाद को। आहा, गिल्लियां बिखेर दी। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। शाहिद गवाही दी है कि मैं आपको अर्धशतक पूरा करने नहीं दूंगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंद, इतनी एक्यूरेसी हमने देखी दोस्तों। टू रन बने हैं लेकिन मंसूबा ख्वाब मुकम्मल पूरा नहीं होने दिया दोस्तों सुहेल का। लेकिन नो डाउट सुहेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों। 43 रन, जिसमें अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 5 छक्के, 2 चौके, 1 डबल और 1 सिंगल, कुल मिलाकर लगभग 12 गेंदों का सामना किया और बनाए थे 43 रन। 72 रन हो गए। 73 रनों का एक बड़ा लक्ष्य होगा दोस्तों। आदिल जैसा बल्लेबाज जो कि M3 SPL में बहुत ही शानदार नुमाया कामगिरी करने वाला बल्लेबाज है। इस टीम के पास समीर जैसा एक शानदार बल्लेबाज है जिसने हमने देखा था पिछले मुकाबले में टेम्पाला के विरुद्ध लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े थे। कुल हमने आसिफ भाई क्या इतना बड़ा टारगेट अपने हाथ से जाने देंगे, मुझे नहीं लगता। कोशिश उनकी तरफ से भी, एरी चोटी के जोर लगाएंगे वो भी, और दाबोल बादशाह के सपने पूरे होने से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रोकेंगी या नाकाम करेंगी। चलिए क्या होगा, क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, ये आंखों देखा हाल सुनाने के दोस्तों हमारे साथी कमेंटेटर यासीन सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन का ताबा ले। है ना, क्या आवाज जाती है उसमें। Ainulla. Double L H. क्या नाम लिखो तुम्हारा, बोले तुमने? धन्यवाद डीजे मास्टर। जीतने के लिए 4 ओवर के मुकाबले में 73 रनों की ज़रूरत बहुत ही मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर अब गेंदबाजी करने वाली टीम 72 रन बना सकती है तो हम भी 10-12 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया।
क्रिकेट के परिभाषा में जिसे मैं कहूं स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। जी हाँ, गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। बेस कमी करा ना, बेस बड़ा। हेलो हेलो, माइक चेक। बेस कमी करा। हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो चेक। एवढा का वाजतोय, मग शार्प कर ना थोडा। हेलो, बैक टू बैक 2 छक्के इस ओवर में हमें देखने को मिले, उसी के साथ 2 चौके भी देखने को मिले। कुल मिला के और वही ना, कितने रन बने? पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। जैसे मैंने कहा था कि पहले ओवर में रिस्ट्रिक्शन के हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो, चलिए दोस्तों, हम फिर से एक बार मैदान में चलते हैं, जहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। गेंदबाज मुनीब अपनानी जी पहला और टीम की तरफ से
दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहला ओवर बल्लेबाजों के पक्ष में, इसी तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे निडरता के साथ तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, स्क्वायर कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी के साथ और एक झटका यहाँ पे लगता हुआ। भारतीय टीम के जरिए से हमने देखा था कि किस तरह से सौरभ गांगुली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए संगठन कौशल्य के साथ अपनी टीम को बनाया था। हालांकि आज जो हमारी टीम एक मजबूत स्थिति में पूरे विश्व में नजर आती है, उसका श्रेय सौरभ गांगुली को जाता है। इस बीच कारपेट के सहारे फिर से एक बार खेला, काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। हालांकि उसकी बुनियाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और उसके साथ कपिल देव ने रखी थी, मगर पूरी तरीके से टीम को खड़ा करने में सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा हाथ था और उसके बाद उसके ऊपर इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। सौरभ गांगुली ने हालांकि अपनी टीम पूरी तरीके से खड़ी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में सौंपी थी और महेंद्र सिंह धोनी ने चार चांद लगा दिए थे उस टीम को। और यहाँ पे देखिए उनकी कैप्टन की कैप्टनसी नजर आती हुई, क्योंकि उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को यहाँ पे लेके आए। पहले ओवर में रनों की बारिश नजर आई, मगर दूसरे ओवर में रनों को सुखा दिया है मुनीब ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी मगर उसे परख नहीं पाए थे, अपेक्षा नहीं की थी और तैयार भी नहीं थे अंपायर जी यहाँ पे रिव्यू लेते हुए। क्या ये गेंद बीमर है? अगर ये गेंद बीमर होगी तो नो बॉल करार दिया जाएगा और फिर से एक बार एक एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा। तीसरे अंपायर के जरिए से यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये गेंद क्या बीमर थी। रनों की संख्या 24 रन, 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। 4 ओवर का ये मुकाबला, वक्त के कमी के कारण यहाँ पे 4-4 ओवर के मुकाबले हम खेल रहे हैं। और ये नो बॉल नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्टेप आउट था। बल्लेबाज थोड़े से स्टेप आउट हो चुके थे, फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को खेला था और इसी वजह से ये फेयर डिलीवरी मानी जाएगी और इसी वजह से मात्र 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। रनों की संख्या इस 1 रन के साथ 25 रन। एक लंबी दूरी यहाँ पे तय करनी है, लंबा सफ़र तय करना है। मंजिल बहुत दूर है, मंजिल तक यहाँ पे पहुँचना है तो बल्लेबाजों को जोर और शोर से बल्लेबाजी करनी होगी। ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 26 रन, 26 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फुल टॉस गेंद और मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेला और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
26 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दाबोल बादशाह बल्लेबाजी करते हुए, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी वरवट ने टीम के ऊपर। वरवट ने आज सही मायनों में प्रभावित किया है, कभी बल्लेबाजी से कभी गेंदबाजी से। हालांकि पहला ओवर काफ़ी महंगा था। पहले ओवर में 22 रन आने के बाद उम्मीद की किरण यहाँ पे नज़र आ रही थी, मगर उसके बाद रनों को सुखा दिया है। जी हाँ, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेंद बैक टू द बॉलर खेला था और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका। इसी तरह के स्ट्रोक का इंतजार रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को, और इसी तरह के अगर शॉट खेलेंगे तो गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं, और एक बार मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया तो फिर जीतना बहुत ही आसान होता है। ये अक्सर हमने देखा। मगर देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 30 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 43 रनों की ज़रूरत। 43, 12 गेंदों में 43 रन अगर बनाने हैं तो कम से कम 12 गेंदों में 6 छक्के यहाँ पे लगाने होंगे, और ये पॉसिबल हो सकता है। हर ओवर में 3 छक्के अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है, क्योंकि 12 गेंदों में मैंने 52 रन बनते हुए देखे हैं। काशिद के मैदान पर आईपीएल फॉर्मेट में इसी तरह का एक मैच हुआ था। 12 गेंदों में 52 रनों की ज़रूरत थी, और निशांत कड़वे ने 11 गेंदों में ही मैच खत्म कर दिया था। और इसी तरह से तोड़फोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके आपका नाम और आपकी पहचान बनेगी, और हर मैदान पर आपके नाम का जिक्र होगा। इस बीच लेग स्टंप के बाहर भटके अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। 1 रन यहाँ पे अतिरिक्त मिलेगा। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। 21 रनों के औसत से रन बनाने होंगे। जी हाँ, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का था ये। वहां पे फील्डर तैनात थे, मगर फील्डर कुछ नहीं कर पाए। निराशा से उस गेंद को देखते रहे सीमा रेखा के बाहर जाते हुए। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर उसे एलिवेशन नहीं दे पाए। बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे, फील्ड किया और मात्र 1 रन पर बल्लेबाज को संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। 1-1 रन के साथ बीच बीच में अगर स्ट्रोक खेलते हैं, यहां से 5 छक्के की जरूरत। जो गेंदें बची है उसमें अगर 5 छक्के आते हैं, जी हाँ, ये तो खराब गेंद हो सकती है, क्योंकि ये लेग स्टंप के बाहर भी थी, फुल टॉस भी थी, और अंपायर जी की तरफ से इशारा आया वाइड का। मुफ्त के यहाँ पे 2 रन मिलेंगे सौगात में। देखिए ये 1-1 रन, 2-2 रन बहुत ही कीमती है, क्योंकि जो मार्जिन है जीत और हार के बीच का जो फासला है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता हुआ, और जैसे मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव अब गेंदबाजों के ऊपर भी बढ़ता हुआ कि करे तो क्या करे, परफेक्ट यॉर्कर करने हैं। अगर शॉर्ट ऑफ लेन, फुल टॉस या ओवर पिच गेंद होती है तो यहाँ पे छक्का पड़ने की संभावना जरूर है, और इसी वजह से जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर अक्रॉस द लाइन उस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है, और इसी वजह से बल्लेबाजों को 1-1 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। अच्छी गेंदबाजी के साथ अगर अच्छी फील्डिंग हो तो जरूर ये मैच जीता जा सकता है। और यहाँ पे गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला था, मगर देखिए डीप मिड विकेट में फील्डर चौकन्ने है, चुस्त और फुर्तीले है। फिर से एक बार यहाँ पे 1 ही रन मिलता हुआ। धीरे धीरे बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों से 1-1 रन, 1-1 गेंद यहाँ पे कम हो रही है। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। कारपेट के सहारे फिर से एक बार खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे
गेंद को लॉफ्ट करना होगा, हवा में खेलना होगा, रिस्क उठाना होगा, तब जाके यहाँ पे काम बनेगा। गेंदबाज सिद्धेश, आहा, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, गोल्डन स्पॉट पर टपा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकल गई। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 43 रन और जीतने के लिए यहाँ से 30 रनों की ज़रूरत। 6 गेंदें और 30 रन। मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। 6 गेंदों में 31 रन बनते हुए भी मैंने देखे हैं सुधा गढ़पाली के मैदान पर, और वहाँ पे एक खिलाड़ी का जन्म हुआ था, अपनी पहचान एक खिलाड़ी ने बनाई थी, वो खिलाड़ी था, नाम है विजय पाउले। 6 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत थी जीतने के लिए डिंग डोंग पुणे को सैंडी एसपी के खिलाफ, और विजय पाउले तकरीबन 6ठे नंबर पर खेलने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए गए थे और 5 छक्के लगाए थे। जी हाँ, ये देखिए, ये हुई ना बात। गेंद मिड विकेट सीमारेखा के बाहर, 6 रन। अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत, यानी 4 छक्के अगर लगाते हैं यहां से तो ये मैच जीता जा सकता है। अभी भी अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाज फैजान, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शाह खालिद के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। इसके पहले भी उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया है। 2 छक्कों की सहायता से 15 रन बनाकर खेल रहे हैं शाह खालिद। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और शाह खालिद बैक टू दी पेविलियन। गेंदे और 24 रन, यानी हर गेंद के ऊपर यहाँ पे छक्का लगाना होगा, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। मुश्किल ज़रूर है मगर यही मौका होता है अपने आप को सिद्ध करने का। अब यहाँ से मैच उनके हाथों से रेत की जर्रा की तरह फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके हाथों में मात्र 3 गेंदें बची है और 23 रनों की ज़रूरत। जी हाँ, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे खेला, गेंद मिड विकेट सीमारेखा के बाहर, 4 रन। मगर इस चौके का बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस मैच में मात्र औपचारिकता बची है और उस औपचारिकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य। 2 गेंदें बची है ना, सिर्फ 2 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार गेंद सीमारेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। बल्लेबाजों का आत्मविश्वास यहाँ से ज़रूर बढ़ेगा इसके बाद के टूर्नामेंट के लिए, मगर इस टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से अब ये टीम बाहर चली जाएगी। एक लंबा टारगेट यहाँ पे चेस करना था और इसी के साथ ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात आसिफ 11 वरवट ने टीम ने इस मैच को जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
फोन देखो मैं